हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन जय श्री राम जय श्री हनुमान। दोस्तों, होई है वही जो राम रच राखा को करे तर्क बढ़ावे शाखा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था नेपाल के खिलाड़ी संदीप लामिछाने ने। हालांकि ये नहीं कहा था, लेकिन उनके जब शब्द सुनेंगे तो उनका एक भावुक पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पर, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ता हूं, आज से करीब 10 दिन पहले। और भगवान ने शायद उनकी सुन ली। और उसके बाद हमें पता है उससे पहले क्या कुछ हुआ था। 8 साल का बैन लगा था और आज वो निर्दोष साबित हो चुके हैं, आज से 1 दिन पहले। तो पूरी कहानी बताएंगे किस तरह से आईपीएल, फिर जेल और फिर कमबैक। ये कमबैक की कहानी है संदीप लामिछाने की। अब वो वर्ल्ड कप खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो पहले हम सभी को पता है कि आज से 1 साल पहले अगर हम संदीप लामिछाने का नाम लेते तो हाई प्रोफाइल क्रिकेटर के रूप में लेते, जो दुनिया भर की लीग खेल रहा था। चाहे सीपीएल की बात कर ले, बीबीएल की बात कर ले, आईपीएल की बात कर ले, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग बीच में हुई थी, वहां पर उसने खेला था। कनाडा प्रीमियर लीग, दुनिया भर की लीग में उसने खेला था। लेकिन इसके बाद अगस्त वो महीना रहता है जहां पर एक लड़की द्वारा, जो 17 साल की पहले बताई जाती है, उसके द्वारा संदीप लामिछाने पर रेप के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि वो बाद में जब जांच सामने आती है तो पता चलता है वो 18 साल की थी। लेकिन बावजूद इसके जो जांच होती है पहले, वहां पर संदीप लामिछाने को मान लिया जाता है भैया क्या कि ये दोषी हैं। उनको जेल हो जाती है 8 साल की। लेकिन इसके बाद जब संदीप लामिछाने का अभी पोस्ट आता है तो वो साफ तौर पर बताते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, जो सच है वो जल्द ही सामने आएगा, वो भगवान पर सब कुछ छोड़ते हैं। लेकिन चलिए, वहां पर जब उनको दोषी माना जाता है, वहां पर तब उनको कुछ दिन जेल जाना पड़ता है। जेल जाते हैं, बेल पर वापस आते हैं। लेकिन फिर जनवरी का वो महीना रहता है जहां पर हाई कोर्ट जब पूरी तरीके से उनको सजा सुना देता है और कहता है कि ये दोषी हैं, इनको 8 साल की सजा, हर तरह के क्रिकेट से उन पर निलंबन लग जाता है। यानी अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकते इस दोष के बाद। लेकिन उसके बाद उनको विश्वास रहता है भगवान पर, उनको विश्वास रहता है खुद पर, उनको विश्वास रहता है सच पर। वो आते हैं और इस कमबैक की कहानी को दोहराते हैं, जो अब T20 वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलेगा। आज से 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। वो कहते हैं जब उनको सजा हुई थी उस समय भी उन्होंने कहा था मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहां गुहार लगाऊंगा, क्योंकि सच सामने नहीं आया है। और सच अब सामने आया है। साफ तौर पर संदीप लामिछाने को बरी कर दिया गया है और उन्हें इनोसेंट पाया गया है। और जितने भी जो भी बैन उन पर लगाए गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से, नेपाल क्रिकेट द्वारा, वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो रेप के दोषी नहीं है संदीप लामिछाने। तो फिलहाल के लिए ना सिर्फ संदीप लामिछाने के लिए, उससे ज्यादा बड़ी नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। और उससे अच्छी खबर क्या हो सकती थी कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आपका सबसे अहम खिलाड़ी वापस आ रहा है, जो एक समय पर आपका कप्तान था। लेकिन उन रेप चार्जेस की वजह से पहले कप्तानी जाती है, फिर जब सजा होती है तो एज अ प्लेयर भी उनको बैन कर दिया जाता है। लेकिन अब वो वापस आ रहा है, और मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस भी बीच में गिरी थी संदीप लामिछाने की, तो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट रीजन वही था कि आप देखेंगे संदीप लामिछाने जिस तरह से उन सारे विवादों में घिरे थे, वो कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर चल रहा होगा, और इसी वजह से वो खराब परफॉर्मेंस हुई थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप बताइए क्या लगता है, संदीप लामिछाने अच्छे से कमबैक करेंगे इस साल? क्या नेपाल जीत सकता है और किस किस टीम को हरा सकता है? जल्दी से बताइए जो भी आपको लगता है। क्या वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जा सकता है, क्वार्टर फाइनल, या फिर सेकंड राउंड? जो भी आपको लगता है, नेपाल फैंस है तो कमेंट जरूर करिए जो भी आपको लगता है।